डाउटनेट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटके गए हो या आपसे सवाल नहीं हो पा रहा है तो बस आप उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई नीट या क्लास 30 से 12वीं तक का हो, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए चल रही है हिंदी व इंग्लिश मीडियम के लिए लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप को डाउनलोड। नमस्कार, ये एनटीएससी का एक महत्वपूर्ण पेपर है, एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। तो अगर आप भी 2020 के अंदर ये एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं, यानी कि आपका 12 और 13 दिसंबर का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, अंत तक इस वीडियो को देखना। और जो लोग चैनल पे आए हैं नए, तो वो क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एनटीएससी की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, ये एनटीएससी का एक पेपर है जिसे आप, यानी कि ये आपका पिछले साल का पेपर है, 2018-19 का है मेरे ख्याल से। तो ये देखिएगा, इसके अंदर आपके एक आता है मैट और एक आता है सेट, ठीक है। अब ये क्या है देखिएगा, एनटीएससी के अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैट का मतलब होता है कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि इसके अंदर आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन इसके आते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन इसके आते हैं। और उसके बाद 2 पेपर होते हैं, ठीक है, और एक आपका आता है सेट का स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें आते हैं देखिए आपके एसएसटी आ गया, यानी कि सामाजिक विज्ञान के 40% आते हैं, फिर साइंस के आपको 40% आते हैं और मैथमेटिक्स के 20% आते हैं। तो ये कुल मिलाकर ये हो जाएंगे 100 नंबर, ठीक है। तो 100 अंक इसके और 100 अंक उसके, ठीक है, तो 200 नंबर। तो इस प्रकार से देखिएगा। अब इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न यानी कि 1 अंक का है और 100 नंबर का आपके प्रश्न, 100 आपके इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आते हैं। अब देखिएगा, आपको क्या करना है इसके अंदर, 1 से 8 तक आपके लिए क्या करना है, 1 से 8 तक ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से आपको एक संख्या लुप्त देर का आपको यहाँ पर फाइंड करना है। जिसको भी रीजनिंग नहीं आती तो देखिएगा क्या करना है, ADI, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और Y है, ठीक है। तो जैसे कि आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। अब इसमें आपको यहाँ पर क्या क्या दे रखे हैं, इस प्रकार से आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आपको दे रखे हैं ऑप्शंस। अब देखिए, A, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना, ADI और यहाँ पर आप फाइंड करना है और Y दिख रहा है। तो दोस्तों ये देखिएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर A और D किस प्रकार से बना हुआ है, A और D में कितना फ़र्क है, तो देखिएगा इसके बाद भी आता BCD, 2 का आ गया। फिर D के बाद क्या आ रहा है, DEFG, देखिए D क्या आ रहा है, D के बाद आ रहा है EFGH, 4 आ रहा है। तो इसके बाद आपको 8 आगे कर देना है। इस प्रकार से आगे मिलने वाला शब्द होगा वो हमारा P मिल जाएगा, ठीक है। तो P यहाँ पर आपको किस प्रकार से मिला कि पहले इसके अंदर 2 आपके 4, पहले 2 का फ़र्क हुआ, उसके बाद 8 का गैप हुआ, फिर 8 का हो गया, तो इस प्रकार से 16 का गैप। तो आगे जो भी नंबर आते हैं उनको आपको लिखते जाना है। तो इस प्रकार से ये जो आपको पेपर है, अब पूरा क्वेश्चन पेपर तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सॉल्व नहीं करा पाऊँगा, वीडियो बहुत ही बड़ा बन जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से मॉडल क्वेश्चन पेपर आता है आपकी परीक्षा के लिए संबंधित, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अब देखिए ये क्या है, ये आपके कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं कि सभी आम पेड़ हैं। अब सभी आपको कैसे करना है कि मान लो सभी आम हैं, ये हो जाएंगे पेड़, फिर सभी संतरे पेड़ है, संतरे इसमें अलग से करना होगा। तो इस प्रकार से आपको ये कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब रीजनिंग तो सब में सेम ही आती है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेनली दिक्कत किस में है, मेनली दिक्कत है आपकी सेट के अंदर और मैट के सेट के अंदर आता है, ठीक है। तो वो मैं आपको पेपर बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन पेपर वो वाला लेते हैं, मैट का हो रहा है हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके सामने करा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपका 2019 का पेपर है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का,
ठीक है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा प्रथम स्तर नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, तो फर्स्ट लेवल है, ठीक है, स्टेज 1 का। अब इसके अंदर यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। शैक्षिक योग्यता पेपर, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, भौतिक विज्ञान, इसमें भी साइंस के अंदर भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ऐसे बायोलॉजी के भी क्वेश्चन आते हैं। 13 क्वेश्चन आते हैं इनके, ठीक है, और 14 मेरे ख्याल से बायोलॉजी के आते हैं। और अगर यहाँ पर सामाजिक की बात करें, सामाजिक में आपको यही प्रश्न आते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, भौतिक विज्ञान। और अगर बात करें यहाँ पर हिस्ट्री की, इसमें आते हैं इतिहास के प्रश्न, इतिहास के हो गए। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, तो भूगोल है, उसमें आपके आते हैं सामाजिक विज्ञान के। तो किसी जड़त्व का किस पर निर्भर करता है, तो इसका अगर आपको संपूर्ण पेपर सॉल्यूशन चाहिए तो मैंने आपको वीडियो अलग से बना दूंगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा हमें। अब देखिए, ये जो ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है वो हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर बार एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी अधिक करने पर उसके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा। सोनार वाला 10th के अंदर है, और ये आपको तरंग की चाल ज्ञात करनी है। मानव नेत्र वाला, लेंस वाला, ठीक है, लेंस और उत्तर लेंस, उत्तर लेंस की फोकस दूरी इस प्रकार से, तो कि डायोप्टर में ज्ञात करनी है। और ये आपका वोल्ट मीटर बताना है, वोल्ट कितना है इसका चिन्ह यहाँ पर बताना आगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके मेंटल एबिलिटी के हो चुके हैं। सेट, स्कॉलर साइंस के ऐसे क्वेश्चन आते हैं सेट का। और कौन सा भाग तनित्र नहीं है, इनमें से कौन दिस धारा का भाग नहीं है, कार्बन ब्रूस मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि कम्यूटेटर है, सर्पी विलय है, आर्मेचर है, और ये कार्बन ब्रूस वाला नहीं है। और प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको, ठीक है, ओम के नियम के अनुसार आपको करना है। स्प्रिंग का नियंत्रक, बिजली का उपयोग कम एवं उपभोग आदि वाली विद्युत कक्षी कौन सी है। फिर देखिए केमिस्ट्री के हो जाएंगे, समांगी मिश्रण, फिर ऊर्ध्वपातन आपको बताना है 32 ग्राम वाला, ठीक है। हाइड्रोजन के समस्थानिक न्यूट्रन संख्या कितनी है, तत्व वाला बताना। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उधर में अम्लता दूर करने वाला कौन सा यौगिक है। फिर आपको ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, परमाणु, बहुत ही अच्छे पेपर है। और ये देखिए बायोलॉजी का, ठीक है, 13 क्वेश्चन आते हैं। तो बायोलॉजी के बहुत ही अच्छे। खमीर में जनन की प्रमुख विधि कौन सी है, मुकुलन, ठीक है। भारत में स्थापित जीवमंडल नीचे की संख्या कितनी है, किस पादप की चाल का उपयोग औषधि के रूप में करते हैं। ये देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति को किस वर्ष बदला गया था। तो अब ये जूलॉजी के आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जूलॉजी के भी आते हैं, सॉरी, इम्पोर्टेंट पेपर है, इसको ज़रूर से याद करिएगा। इसमें से पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 4 या 5 पेपर अगर आप पिछले साल के मिला के जाते हैं तो आपके चांस बहुत ही अच्छे हो जाते हैं एग्ज़ाम में अच्छे सवाल करने के। गणित में इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है, कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है, तो वो आपको बताना है। तो ये देखिएगा, ये जो संख्या है, देखिए ये संख्या अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, लेकिन जो ये वाली है वो अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर 11 रूट कट गया क्या बचेगा, 2/7 बचेगा। 2/7 तो साधारण संख्या है, ठीक है। एक बहुपद x स्क्वायर 4 इस प्रकार से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो भाग देना है आपको। 2 अंकों की संख्या का योग 14 है, यानी 2 अंकों की संख्या है, मान इस पर संख्या x है और y है, इसको 14 है। यदि संख्या में से 18 घटा दी जाए तो संख्या के अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है, या ज्ञात करना है संख्या कौन सी होगी, और इसमें मान ज्ञात करना है। 100 किलोमीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको ज्ञात करना होगा। एक समांतर श्रेणी का 5वां पद इतना है, तीसरे पद से 100 अधिक है। तो देखिए समांतर श्रेणी का 5वां पद A6 = 5, इस प्रकार से आपको करना है ज्ञात।
10 वाला। 1 से 10 सेंटीमीटर की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा। के का मान एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। प्रथम सतर पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना है, माध्य बहुलक वगैरह सब कुछ आपको याद करके जाना होगा। सब किताब मिलाना है, अच्छे से प्रश्न पत्र करना है। फिर ये इतिहास के क्वेश्चंस, हिस्ट्री के आपको बताना है। इसको राजधानी आपको याद करना है। तो मगध की राजधानी क्या है, काशी की राजधानी वाराणसी होगी। इस प्रकार से आपको सही मिलान करना होगा। कौन से दुर्ग से अभिनव भारत के संस्थापक वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया, वाटर फ्रेम हेनरी कोट ने, जेम्स ब्रिटल ने, जितोरल रिचर्ड आर्कराइट ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रस्तावित किया गया था, 8 अगस्त 1942 को। मेरे ख्याल से होगा राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत का वह राज्य जहाँ कालीबंगा स्थित है, कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के अंदर है। त्रिरत्न संबंधित किससे है, जैन दर्शन से। चंपा का आधुनिक नाम क्या है, मलेशिया। ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। अमृता देवी कृष्ण मग, ये देखिए जो गुजरात वाला ये परियोजना वगैरह इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रश्न को आपको ध्यान रखना है कि आपकी पिछले साल के क्वेश्चन से आपको पता चल जाता है भाई कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है और हमें उस क्वेश्चन को आता है या फिर नहीं आता है। राजनीति विज्ञान से देखिए पॉलिटिकल साइंस, भारत के राष्ट्रपति का काल होता है 5 वर्ष होता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएगा। वर्तमान में राजस्थान में एकमात्र छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई, तो कहाँ की गई। पंचशील किस दर्शन पर आधारित है, बुद्धिज्म। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र कौन सा है, तो कौन सा राष्ट्र है वो आपको बताना है। यहाँ पर गरीबी की फसल है, व्यापारिक यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है, भारत में गरीबी मापन किसने किया था, भारत में उपभोग दिवस कब मनाया जाता है 24 दिसंबर को। तो 100 ही प्रश्न आ गए हैं। तो 100 आपके मेंटल एबिलिटी के, 100 आपके सेट के। तो ये आपका पेपर पूरा मेरे पास था। अगर किसी को पेपर चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहिए होगा कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको मिल जाएगा पेपर। इसी के थ्रू आपको पढ़ाई करनी है और अच्छे से आगे आपको एग्जामिनेशन देना है। बेस्ट ऑफ लक सभी को। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की और भी मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आपको पाने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब